हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक वेल माई सेल्फ ममता। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ते की जो फिटिंग होती है वो मैं किस तरह से करती हूँ। अगर आप भी अपने कुर्ते की फ़िटिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं कुर्ते की अभी मेरे पास एक दीदी के 7 कुर्ते हैं, 7 फिटिंग के लिए आए हैं। तो अभी मैं इनके कुर्तों की फ़िटिंग करूँगी तो आपको बताऊँगी। ये देखिए, इस वाले कुर्ते में साइड में चैन है, तो आप भी इस चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके भी अपनी फिटिंग है, देखो जब साइड में चैन होती है और आपका कुर्ता सेम साइज़ का है तो आपको क्या करना है कि आप इसमें पीछे प्लेटें भी डाल सकते हैं। जैसे सूट में आप बैक में प्लेटें डाल दीजिए। अगर ज़्यादा फिटिंग नहीं है, हल्की फिटिंग मारनी है, क्योंकि चैन साइड से निकालेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होती है। चैन को आप ऐसे लगे रहने दीजिए और आप बीच में पीछे प्लेटें डाल दीजिए, तो आपकी जो फिटिंग है वो एकदम बहुत ही अच्छे से आ जाती है। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि फिर आपको चैन, अगर ज़्यादा फिटिंग होती है तो चैन ही निकालनी पड़ती है, तो हमें इसकी फ़िटिंग करनी होती है। ये जो कुर्ते हैं ये साइड से बंद थे, गोल थे, और इनके मुझे मतलब फ़िटिंग करके चाक ऊपर तक खोलने हैं, जैसे नॉर्मल सूट में हम खोलते हैं। तो इसीलिए मैं सूटों को चाकों को खोलना है। तो ये मैं जो जिनके चाक ऊपर से 13 इंच के हैं, 13 इंच के मैं मतलब 13 इंच से चाक ही खोल रही हूँ इन सभी सूटों के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप भी अपने कुर्ते की फ़िटिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कुर्ते की फ़िटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने कुर्ते को उल्टा करके बिल्कुल अच्छे से फैला लीजिए और बिल्कुल बीच सेंटर में एक निशान लगा दीजिए कि ये मेरे बीच सेंटर का निशान है। और बीच सेंटर से अपने दूसरे कुर्ते को, इसकी फ़िटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। दूसरे कुर्ते को आप लेकर तो लगा सकते हैं। और अब मेरे जो कुर्ते हैं इनकी फ़िटिंग हो चुकी थी। आज दिन में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ होगा, आप देखकर बता सकते हो, क्योंकि पीछे बिल्कुल क्लीन पड़ा है, कोई भी कत्तर वत्तर कुछ चीज़ नहीं पड़ी है। कि आज दिन में मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं आज दिल्ली गई थी सामान खरीदने के लिए। पूरा ही दिन मतलब वहीं पर निकल गया। कल वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से दिल्ली से क्या क्या सामान खरीद कर लाई हूँ। सिलाई का सामान लेके आई हूँ, फैब्रिक, थान वाला फैब्रिक है, और भी मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो कल वाल मैं आपको सारी चीज़ें ये दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कल मतलब क्या हुआ। मतलब सारा ही सामान मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको भी अगर मतलब कुछ भी जानकारी लेनी है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए रात के से मतलब 9:15 बजे थे, तो मेरा खाना पीने का सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो ये जो कुर्ते हैं ये मुझे देने थे, क्योंकि दीदी को कहीं जाना है, इसीलिए मैं इन कुर्तों की फ़िटिंग कर रही थी। तो अब इसलिए मैं रात को करूँगी, क्योंकि काम भी सुबह को तो और वैसे ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और मैंने सोचा चलो मैं इनकी ही फ़िटिंग अभी कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने सातों कुर्तों की फ़िटिंग के लिए डाल लिया है। सभी की जो साइड से चाक खोलने थे सभी की कटिंग करके और निशान लगा के मैंने इन कुर्तों पे सभी पे एक साथ फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इनको करने में कितना टाइम लगता है, या एक कुर्ते को करने में कितना टाइम लगता है, और उसके मैं कितने पैसे लेती हूँ। तो देखिए, कुर्ते की फ़िटिंग में वो कुर्ते के ऊपर होता है। क्या होता है कि किसी कुर्ते में तो फ़िटिंग ज़्यादा होती है, किसी कुर्ते में फ़िटिंग कम होती है, तो पैसे उसी के अनुसार होते हैं। क्या होता है, किसी कुर्ते में जो आप ही के साइज़ का है, नॉर्मल हल्की सी सिलाई लगती है, जो एक पैर की सिलाई लग जाती है, तो उसमें मतलब ज़्यादा उसका चार्ज नहीं होता है, उसके बस 30 रुपये फ़िटिंग के लगते हैं। एक होता है कि आपके चाक नीचे पहुंच रहे हैं, उन्हें भी हमें ऊपर करना होता है। और एक क्या होता है, जैसे मानो डबल एक्सल साइज़ होता है, किसी को कुर्ता कभी कभी क्या होता है, या तो छोटी साइज़ में, मान लो किसी का साइज़ तो छोटा है और उसे कुर्ता छोटे साइज़ में पसंद नहीं आता, बड़ी साइज़ में पसंद आता है, या फिर उसे कहीं से गिफ्ट मिलता है, तो वो वाला कुर्ता उसको फ़िटिंग करने में, पहनने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसकी फ़िटिंग करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके तीरे, आर्म होल, सारी ही चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है उस कुर्ते को फ़िटिंग करने में। उसकी फ़िटिंग जो होती है वो पूरी ही बाजू उधेड़ कर और तीरा वीरे सबकी कटिंग होके, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस तरह के कुर्ते के मैं 70 रुपये लेती हूँ, 70 रुपये में उस तरह के कुर्ते की फ़िटिंग करती हूँ।
और 50 रुपये भी लेती हूँ फिटिंग की। फिटिंग का जो चार्ज होता है वो कुर्ते को देख कर ही बताया जाता है, क्योंकि क्या होता है कई बार मेरे पास भी जो कस्टमर आते हैं वो भी पूछते हैं कि हमें मतलब अपने कुर्ते की फ़िटिंग करानी है, तो बिना देखे मैं कभी भी मतलब उसमें चार्ज नहीं बताती हूँ। और फिटिंग में हमेशा मैं डबल सिलाई ही देती हूँ, सिंगल सिलाई फिटिंग में मैं कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सूट सिलती भी हूँ या फिटिंग भी करती हूँ तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे साथ कि मतलब कपड़ा धुलने के बाद सिंक हो जाता है, तो कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होती है। आप एक सिलाई को दूसरी सिलाई जो है वो रह जाती है और एक सिलाई को आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो एक आपके लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप भी मतलब आजकल कपड़े में बहुत ही ज़्यादा शिकायत आ रही है, कपड़ा मतलब हो रहा है, तो आप भी कभी भी कोई कपड़ा सिलवाएं तो धोकर और प्रेस कर कर ज़रूर सिलवाएं। कपड़े को सिलने से पहले अच्छे से धो लें, थोड़ा मतलब उसे ज़्यादा भी ना तो 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर ज़रूर रखें और उसके बाद उसे धोएं। धोने के बाद प्रेस करें फिर उसको सिलवाएं, क्योंकि क्या होता है फिर आपको मतलब सिलने के बाद कपड़े में कोई मतलब सिंक होने की या फैलने की शिकायत जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि धुलने के बाद भी कपड़ा मतलब जैसे हमने धो के कपड़ा बनवाया है उसके बाद भी जो हमारा कपड़ा है वो थोड़ा बहुत मतलब होता है, या तो टाइट हो जाता है या ढीला हो जाता है। ठीक है, तो आपको मतलब कम चांस रहते हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जितने भी आप कॉटन के कपड़े गर्मियों में कपड़े बनवाएं तो उन्हें सबसे पहले धो लें, धुलने के बाद ही उन्हें बनवाएं। दूसरी बात, अगर आप भी अपने कुर्ते की फिटिंग करना चाहते हैं या आप सिलाई सीखना चाहते हैं, तो जो सिलाई सीखने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा होता है वो होता है फिनिशिंग। कि मतलब क्या होता है, ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्हें सिलाई आती है लेकिन वो सिर्फ इसीलिए अपने कपड़े नहीं बनाते क्योंकि उनके जो काम है उसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं होती। क्या होता है, मेरे पास भी बहुत ऐसे ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो अपने डेली के कपड़े तो अपने आप खुद ही सिल लेते हैं, जो कहते हैं कि दीदी हम डेली के कपड़े बना लेते हैं लेकिन हमारी सिलाई में इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है, तो इसलिए जो बाहर आने जाने के सूट होते हैं थोड़े महंगे सूट होते हैं उन्हें वो नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो अपने अंदर से आपको अपनी जो झिझक है ना वो आपको हटानी है। ठीक है, उसको आप कम करोगे क्या होता है, देखो अब जैसे जैसे आपने अपने डेली का सिंपल कुर्ता बनाया, ठीक है, अगर आप पहन के देखिए आपने बिल्कुल अच्छे से बनाया तो आप अच्छा वाला कुर्ता क्यों नहीं बना सकती। सिर्फ एक डर है जो आपको बनाने नहीं दे रहा, तो आपको उस चीज़ को अपना ख़त्म करना है। बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और बहुत ही अच्छे से धीरे से एक जो आप सिलाई करें तो बहुत मतलब जब बहुत ही सफाई सिलाई का बहुत ध्यान दीजिए कि एक तो आपकी जो मशीन है वो एकदम से परफेक्ट होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी मशीन है ना वो भी मतलब अच्छी नहीं चल रही है, और जब मशीन हमारी अच्छी नहीं चल रही है तो ये बताइए कि हमारे काम में फिनिशिंग आएगी कहाँ से। ठीक है, क्योंकि जब मशीन हम कभी कभी कपड़े को खींचते हैं ज़बरदस्ती करते हैं कि मशीन आगे को नहीं बढ़ रही, कपड़ा नहीं छोड़ रही है, ये थोड़ा धागा तोड़ तोड़ के चल रही है या हो, तो आप क्या कभी भी आपके काम में फिनिशिंग नहीं आ सकती। को आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, कपड़े को बिल्कुल भी मतलब जो आपकी मशीन है वो भी एकदम से परफेक्ट होनी चाहिए कि आपकी मशीन जितनी अच्छी होगी आपके काम में फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। तो आपको सबसे पहले जो आपकी मशीन है वो एकदम से ओके रखना है, उसके बाद ही आपको काम करना है। और दूसरा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कटिंग क्या होता है, जो हमारी सीजर होती है उसकी जो धार है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, मतलब कपड़े को अच्छे से काट नहीं पाती। तो मतलब जब हमारा कपड़ा ही अच्छे से नहीं कटेगा थोड़ा, तो फिर बताइए फिनिशिंग कहाँ से आएगी। तो आपको अपनी सीजर है वो भी बहुत ही एकदम से अच्छे से रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए आप भी धीरे धीरे बहुत ही मतलब घर पे बैठे अपना काम के साथ साथ फ्री टाइम में मतलब चलो आप बाहर की सिलाई नहीं करना चाहते तो आप अपनी सिलाई बहुत ही आराम से बहुत ही मतलब आसानी से कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए समय का सदुपयोग सभी को करना चाहिए, अपने समय को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए सिर्फ सोने और टीवी देखने में। ठीक है, और क्या होता है आजकल जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं फ़ोन में बिता रहे हैं, टीवी में बिता रहे हैं।
ठीक है। तो आप इस चीज़ का फिर देखो बच्चों पे भी बहुत गलत असर पड़ता है। यदि आप पूरे दिन फ़ोन में रहोगे तो फिर बच्चे भी आपके फ़ोन देखेंगे, और जब बच्चे फ़ोन देखेंगे तो आप मना भी नहीं कर पाओगे बच्चों को, ठीक है। जब आप ही खुद इतना फ़ोन देखते हो तो बच्चों को कैसे मना करोगे। तो देखिए फ़ोन, एक तो फ़ोन का और समय का अपना सदुपयोग कीजिए। फ़ोन देखिए लेकिन सिर्फ उसमें अपने काम की वीडियो देखिए, फालतू की रील्स में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी। आपको जो भी कुछ करना है आप उससे ही सारे रिलेटिव वीडियो देखिए और सीखिए, जानिए, जानकारी लीजिए। आपको अपने जीवन में एक एम बनाइए और सोचिए कि हाँ मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपनी एक पहचान बनानी है। तो आपको ये काम ज़रूर करना है, अपनी पहचान बनानी है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ऐसे ही मतलब नहीं रहना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखिए क्या होता है, जब हम काम करते हैं और हमें पैसे मिलते हैं तो देखिए अपनी मेहनत का जो पैसा होता है वो अपनी ही मेहनत का होता है, जिससे हमें मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये देखिए अभी जो मैं कुर्ते की फिटिंग कर रही थी, ये मेरा चौथा कुर्ता धीरे धीरे फिटिंग कर दी है। ये पाँचवा कुर्ता आ गया है मेरा फिटिंग के लिए, ठीक है। और तो मैंने ना इन कुर्तों की 1 घंटे में मैंने सबकी फ़िटिंग कर दी थी, और ये मेरे 7 कुर्ते थे और मैंने एक कुर्ते की फ़िटिंग के 50 रुपये लिए थे। तो इस 7 कुर्तों की फ़िटिंग के आज मैंने मतलब 1 घंटे में इन कुर्तों की फ़िटिंग में 350 रुपये का काम कर दिया है। तो ये देखिए आप भी ये छोटे छोटे देखो, अगर आपको सिलाई भी नहीं आती और आप भी मतलब देखो, आप फॉल लगाइए, पीको वो फॉल का काम है, पीको भी आप मशीन से नहीं है आपके पास तो देखिए बाहर से भी पीको हो जाती है, क्योंकि एक पल्ले पे तो आजकल लेस लगी रहती है। आप दूसरे वाले पल्लू पर आराम से पीछे से उस पर अपने हाथ से ही पीको कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हाथ से, और बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं तुरपाई के। आप किसी भी बुटीक से कांटेक्ट कर कर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सभी को मेरा राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।